सन 1960 का वाकया होता है जब एक पति पत्नी अपनी 9 साल की बच्ची को लेकर अमरनाथ यात्रा पर चले जाते हैं। वहां जाकर बाबा बर्फानी के बड़े ही प्यार से बड़े प्रेम पूर्वक दर्शन होते हैं। उसके बाद जैसे ही वो वापस लौट रहे होते हैं वहां पर बहुत बड़ा बादल फट जाता है। पानी का इतना बड़ा बहाव वहां पर आ जाता है, वहां पर मानो प्रलय आ जाती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उस प्रलय में फंस जाते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और इन माता पिता के साथ जो बेटी होती है 9 साल की, वो भी इसी प्रलय का शिकार हो जाती है और अपने माता पिता के हाथ से छूट जाती है। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत जगह बेटी की तलाश करते हैं लेकिन कहीं से भी बेटी की कोई तलाश नहीं हो पाती। और फिर 36 साल बाद जब ये माता पिता बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, 65 साल की इनकी एज हो जाती है, फिर जाकर दोबारा इन्हें अमरनाथ की यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है। 4 धाम की ये यात्रा करते हैं और 4 धाम की यात्रा करने के बाद जब 36 साल बाद ये उसी स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ जो चमत्कार होता है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। उनकी जो 9 साल की बेटी होती है, जो उनसे उस समय 1960 में गायब हो जाती है, सन 2005 में दोबारा उन्हें मिल जाती है। कैसे उस बेटी को वो पहचानते हैं, कैसे उनकी मुलाकात होती है, अगर आप भी पूरा वाकया सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली की घटना है। यहां पर एक पति पत्नी, पति का नाम राजू और पत्नी का नाम सीमा, दोनों की उम्र लगभग 18 से 19 साल होती है। शादी के 1 साल बाद ही इनके घर पर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म होता है। जन्म के बाद वो लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लड़की का नाम जानकी रखा जाता है। लड़की 9 साल की हो जाती है। सन 1960 आ जाता है। 1960 में इनका मन करता है कि क्यों ना अमरनाथ की यात्रा की जाए। फिर ये अपनी बेटी को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए चल देते हैं। वहाँ जाकर बाबा बर्फानी के बड़े ही प्यारपूर्वक दर्शन करते हैं। जैसे ही वापस लौट रहे होते हैं तो वहाँ पर जो बादल फटते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रलय आ जाती है, वहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है, हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। वहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस प्रकोप में फंस जाते हैं और लगभग 100 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर मौत हो जाती है। इसी प्रकोप में उनकी लड़की जानकी, जिसकी उम्र 9 साल होती है, वो भी फंस जाती है। माता पिता तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, इधर उधर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन कहीं से भी उस बेटी का कोई अता पता नहीं लगता। फौजियों के साथ भी मदद लेते हैं लेकिन कहीं से भी बेटी का अता पता नहीं लगता। माता पिता हार थक जाते हैं, हार थक कर वापस दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और सन 2005 आ जाता है। पिता बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, इनकी उम्र लगभग 65 साल की हो जाती है। अब माता पिता को कोई व्यक्ति कहने लगता है कि तुम्हें 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 4 धाम की यात्रा कर सके। दोनों का मन होता है लेकिन पैसे की वजह से वो जा नहीं पाते। फिर इन पर भगवान की ऐसी कृपा होती है, एक श्रद्धालु आता है और इन दोनों की एक बस में टिकट बुक करा देता है। दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका जीवन पिछला जो होता है वो इसी तरह से कटता है। इनके जीवन में जो लड़की जानकी आती है उसके बाद इनके जीवन में कोई और बच्चा पैदा होता ही नहीं। वो ऐसे ही उस जानकी की याद के सहारे जीते रहते हैं। आज वो दोबारा 4 धाम की यात्रा करने के लिए चल देते हैं और जैसे ही केदारनाथ में पहुंचते हैं और केदारनाथ में पहुंचते ही एक लड़की इस औरत सीमा के सामने आ जाती है और वो उससे भीख मांगने लगती है। इधर सीमा 10 रुपये अपने पर्स से निकालकर उसे देने लगती है। जैसे ही उसके हाथ को देखती है, हाथ को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एकदम से वो दृश्य याद आने लगता है जो उसकी बेटी के साथ था, क्योंकि उसके बेटी के हाथ पर वही निशान था जो आज इस औरत के हाथ के ऊपर निशान है। सीमा एकदम से अपने पति राजू से कहने लगती है कि ये तो हमारी बेटी है। राजू भी हक्का बक्का रह जाता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये हमारी बेटी है। राजू से कहती है कि इसके हाथ के जो निशान है उसको देखो, ये वही निशान है जो हमारी बेटी जानकी के हाथ के ऊपर था। इस पर राजू भी थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है। फिर उस लड़की को पास बिठाया जाता है और उससे सारा वाक्य बताया जाता है जो उसके पिछले जीवन में व्यतीत हुआ था। 9 साल की तब वो लड़की थी, उसका पूरा वाक्य उसे बताया जाता है। जब वो लड़की पूरा वाक्य सुनती है तो सुनकर एकदम से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है।
उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। उसके बाद माँ अपनी बेटी को लेकर वापस दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में ही बड़े प्यार पूर्वक रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या भगवान ने उस लड़की को उस माता पिता से मिलाने के लिए मदद की, जिससे कि उन्हें चार धाम यात्रा के लिए भेजा था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो ज़रूर आपको सोचना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हकीकत में यहाँ पर क्या हुआ होगा, किस तरह से भगवान ने माता पिता को दोबारा उस बेटी से मिलाया। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे देश में आस्था पर चलने वाले लोगों को कभी भी मात नहीं मिलती। यहाँ पर 36 साल बाद एक बूढ़े माता पिता को उनकी 9 साल की जब वो लड़की थी खो जाती है, उसके बाद 36 साल उनको ऐसे ही उसके इंतज़ार में हो जाते हैं। भगवान उन्हें कोई दूसरी संतान भी नहीं देते, लेकिन 36 साल बाद वापस वही लड़की उनके सामने आ जाती है। और जब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे रही, तो लड़की बताती है कि उसके सर पर एक पत्थर लग जाता है। पत्थर लगने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता, वो कौन है, कहाँ पर रहती है। लेकिन लोग बाग उसे उठाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और इलाज वो बाबा के धाम पर आ जाती है, केदारनाथ, और केदारनाथ पर ही रहने लगती है और यहाँ रहकर वो अपना गुजारा किया करती है। उसकी याददाश्त भी तब आती है जब उसके माता पिता उसके सामने आ जाते हैं। कहना चाहते हैं क्या भोलेनाथ की उस औरत के ऊपर असीम कृपा नहीं हुई थी? असीम कृपा के कारण ही उसको दोबारा मिलान हुआ। माता पिता अपनी 9 साल की बच्ची से 36 साल बाद वापस दोबारा मिल जाते हैं। दोस्तों, जाने से पहले एक बार सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद,